यूनिवर्सिटी और इतना फ़र्क है कि कोशिश ये की गई कि इसको एक यूनिफाइड तरीके से आगे लेकर चला जाए और पूरी मुल्क में एक यकसा निज़ाम तालीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो और उसके तहत आगे जाके एजुकेशन सिस्टम्स को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। हमारी एक हिस्ट्री है विद रिगार्ड टू प्रमोटिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स। पंजाब के अंदर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने टैलेंट को इनकरेज करने के लिए, स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत रिफॉर्म्स किए और यही नतीजा था। छोटा सा इनिशिएटिव उनका, मैं अगर लैपटॉप के इनिशिएटिव का जिक्र करूं, कोविड के अंदर हमारी इकॉनमी को एक बूस्ट मिला बिकॉज पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी और उसकी वजह ये थी कि लोगों के पास रिसोर्स अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट। इसी तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड है, जो पहले पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड था, उसको वफाकी सतह के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। बट हम अक्सर देखते हैं कि ये अच्छे इनिशिएटिव्स स्कॉलरशिप्स के हों, लैपटॉप्स के हों, स्टूडेंट्स को रिकग्नाइज करने के हों, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स के हों, तो वो सूबे तक महदूद रह जाते हैं बिकॉज एवरी प्रोविंस हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ एजुकेशन और उसमें वफाक का रोल सिर्फ एक रेगुलेटर का है टू अ सर्टेन एक्सटेंट और उसके बियॉन्ड वो जा नहीं पाते। तो ये जब प्रपोजल आई तो उसके पीछे मकसद भी ये था कि एक यकसा निज़ाम तालीम जो है उसको मुल्क के अंदर मुतारिफ कराया जाए। गवर्नेंस के हवाले से आई एम अ फर्म बिलीवर इन द राइट्स ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड आई बिलीव के जो बेसिक डेमोक्रेसी का यूनिट है, हम भी जब इलेक्शन लड़ते हैं एंड वी हैव द ऑनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, तो हम जो बेसिक यूनिट जहाँ से इलेक्शन शुरू करते हैं वो वार्ड का लेवल होता है और उसके बाद यूनियन काउंसिल का लेवल होता है, देन वी मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स टाउन्स एंड तहसील्स एंड देन इवेंचुअली द डिस्ट्रिक्ट। जब तक आप अपने लोकल गवर्नमेंट के लोएस्ट टीयर को एम्पावर नहीं करेंगे, गवर्नेंस में एक रेडिकल चेंज लाना नामुमकिन होगा। एंड आई बीन पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल सेटअप एंड हमने लोकल गवर्नमेंट के 2-3 सिस्टम्स देखे। जब हम लोकल गवर्नमेंट्स का कोई भी लॉ बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, वी टेंड टू ओवर कॉम्पनसेट फॉर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स और उसका नतीजा जो है वो 100% ठीक कभी भी नहीं निकलता। To bring about a radical change in governance, to improve the governance structures, we will need to invest in local bodies and bring about reforms which can actually change the system at the grassroots level. Without that, I don't think a major change in governance will be possible. But we've seen systems where we've been able to reform governance at the federal level. For example, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ रिफॉर्म्स हैं जिनको अपलॉड किया और एज अ केस स्टडी पेश किया एट वन ऑफ देयर कॉन्फ्रेंसेस। हमने किया क्या है, प्राइम मिनिस्टर का विजन ये था कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव गवर्नेंस सबसे पहले उस सेक्टर को पकड़ें जिसका सबसे पाला पड़ता है, दैट इज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच इज़ द प्रिंसिपल टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी इन द कंट्री। तो उन्होंने FBR के ज़रिए कोशिश की कि डिजिटल सिस्टम्स के ज़रिए ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो और जो आपका इंटरफेस है उसके ज़रिए ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को इंश्योर किया जाए। अब उसमें छोटा सा एक प्रोजेक्ट है हमारा विच इज़ द फेसलेस अप्रेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को किसी ह्यूमन इंटरफेस से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। It is an automatic system where your identity is masked and through that you are able to get your goods cleared through the customs. So एक छोटी सी मिसाल है कि गवर्नेंस की जब रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है and the responsible use of technology and the optimum use of technology is of prime importance. तो मैं चौधरी साहब चाहूँगा ये कि आज जो आरा आई हैं, वाइस चांसलर यहाँ पे इकट्ठे हैं, रेक्टर्स मौजूद हैं, तो अगर आप एक हमें इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट अपनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस
या कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स आप हमें दे दें, तो वी विल मेक श्योर दैट द recommendations that have been made today are taken up at the policy level by the government through different divisions, ministries and departments and the provincial governments, so that we can bring about a positive change in governance, in higher education and in leadership. And I believe that you have a great role to play in shaping the future of this country, because the students which are enrolled at your universities, they are the future leaders of Pakistan. So the future of Pakistan is in your hands. और मैं ये समझता हूँ कि ये आप पे जिम्मेदारी भी एक आयद होती है कि फ्यूचर लीडर्स को ग्रूम करने में, उनको इक्विप करने में कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की ओवरऑल गवर्नेंस में पॉजिटिवली कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं इन कंक्लूजन आई एश्योर यू कि एक तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड हम जो जो सजेशंस और रिकमेंडेशंस आपकी अडॉप्ट कर सके उस पे एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप हम बना लेते हैं, एंड वी कैन सिट डाउन टुगेदर एंड वर्क आउट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस व्हिच हैव बीन फॉरवर्डेड टुडे एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन which is implementable by the government. Thank you very much for this opportunity. I am very grateful.